न, नाम करने से पाप नाश होता है, ये तो अटल सत्य है। लेकिन किस प्रकार का नाम करने से? एक तो चिंतन के साथ, भगवत चिंतन के साथ नाम किया जाता है, और एक मौखिक कि नाम ना छूटे, इस परिकल्पना को लेकर के नाम करते रहें। अ, या चिंतन के साथ करेंगे तभी पाप नष्ट होंगे, संसार नष्ट होगा। देखिए, पुराण आदि कहते हैं कि संकेतंग परिहसंग हिलन में बाबा वैकुंठ नाम गृहनाथ अशिष अघोरंग विदु। संकेतंग, सांकेतिक शब्द के द्वारा नाम उच्चारण करना। सांकेतिक शब्द, ए राधे राधे राधे, माने सांकेतिक शब्द, माने किसी को बुला रहे हैं राधे शब्द के द्वारा, यह सांकेतिक शब्द। राधा नाम उच्चारण करना हमारे उद्देश्य नहीं। सांकेतिक शब्द के द्वारा हम कुछ बोलना चाहते हैं। राधे राधे राधे, माने अब इधर आओ इधर आओ। राधे 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 माने चुप रहो। है सांकेतिक शब्द। संकेतंग परिहासंग, परिहास मजाक करके, ए क्या ये लोग क्या भजन करता है, क्या राम राम करता है, क्या ये संकेत परिहास है, इसमें क्या कुछ होता है। हेलन में अवहेलन के साथ, अवहेला करके, ऐसे मुंह टेला करके, "हैं, राधे 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 करता है, क्या है इसमें, क्या है ये नाम करने से, क्या ये है अवहेलन। बोले ऐसे भी नाम उच्चारण करने से अशेष अगहरंग विदु। अशेष अघो माने अमंगल, अशेष अमंगल को नाश करने में समर्थ है। और जो श्रद्धा के साथ जो नाम उच्चारण करते हैं उसका कहना ही क्या है ना। तो अच्छा लागे ना लागे, कैसे भी नाम उच्चारण करते जाओ, उठीते बसीते खाईते शुईते যথা तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे जैसे नाम रटते रहो। अपने गुरु प्रदत्त नाम, इष्ट नाम, राम 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 राम, कोई सीताराम 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 सीताराम, कोई राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अपना गुरु प्रदत्त नाम उसको सुदृढ़ निश्चय करके, और ये एकदम निगूढ़ निगूढ़ वस्तु प्रदान किए हैं गुरु हमको कृपा करके, ऐसे दृढ़ विश्वास लेके तुम वो नाम रटते रहो। एक आसन पर बैठ कर के नाम किया जाता है और एक चलते फिरते नाम किया जाता है, क्या इसमें भी इसमें फर्क है। फर्क? एक सासंग भजन, एक अनासंग भजन। भजन क्रिया दो प्रकार है। सासंग भजन, सासंग भजन है भगवत नाम रूप गुण लीला चिंतन के साथ, एक तन्मयता के साथ, एक अति श्रद्धा के साथ जब वो नाम ग्रहण किया जाता है तो यह है सासंग नाम। ये बहुत क्रियाशील होती है। साधक को बहुत जल्दी अंतकरण शुद्ध करके बहुत जल्दी उसका हृदय में भगवत आविर्भाव हो जाते हैं भगवान, बहुत जल्दी। सासंग नाम चलते फिरते अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो और उत्तम है। मन भगवत चरण में एकदम तल्लीनता तन्मयता चल रहे हैं, अंतर में वो भगवत चिंतन, बस मुख में नाम चल रहा है, तो काम बन जाएगा। और अनासंग नाम, दूसरा को चिंता कर रहे हैं और माला भी ठकठका रहे हैं, इधर उधर चले, दिल्ली जाना है आज जाना, कल तो ये काम हुआ नहीं, परसों तो ये ऐसा हो गया, कल तो भारी अनर्थ हो गया, हमारा काम धाम तो कुछ हुआ नहीं। ये अनासंग नाम, ये अनासंग जो नाम है ये भी वृथा नहीं जाएगी, ये भी फलदान करेंगे, लेकिन समय लग जाएगा। दो प्रकार, सासंग और अनासंग। सासंग होना चाहिए चिंतन के साथ, भजन क्रिया चिंतन के साथ होना ही सासंग भजन। कुछ समय अगर तुम्हारा आदत नहीं है तो कोशिश करना चाहिए, जो ये आसन में, एक आसन में बैठ करके, ये विशेष करके ये प्रातःकालीन उत्तम समय है, जो जितना आगे उठ सकते हो, उठ करके सब सोते रहते हैं, उस समय आसन में बैठना, ये ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम काल माना गया है। इस समय समस्त मुनि ऋषि विचरण करते हैं। इस समय जो साधन में तत्पर रहते हैं मुनि ऋषि सब आशीर्वाद करते हैं, अलग स्वरूप में उसे कृपा करते हैं। ये उत्तम समय माना गया है। इसीलिए जो भजननिष्ठ साधक है उसको चाहिए कि जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठने का चेष्टा करना चाहिए। बहुत तो है कि अधिक रात तक नाम करते हैं, प्रातःकाल सो जाते हैं, ठीक है,
अच्छा है, लेकिन ये उत्तम नहीं है। उत्तम है प्रातःकाल। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके पवित्र आसन में बैठ करके एकदम कोई। और नाम जप तीन प्रकार है, एक वाग्यज, एक मानस, एक उपांशु। तीन प्रकार जप है। वाग्यज जप है हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। ये करते हैं कब? जब हल्ला गुल्ला चिल्ला घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाजार जाते हैं, ये हमारा नाम होता नहीं है, तो नाम का हमको सुनाई देगा, ऐसे हमारा मन भी नाम में रहेगा। यह है ये नाम उस समय के लिए। और जब अकेला चलते हैं रास्ते में, तो उस समय मानस जब होता नहीं है, उस समय होठ हिला कर गया, ये उपांशु। और एकांत में जब रात्रि कोई नहीं, निभृत एकदम निशांत में, निशांत काल जब कोई आवाज नहीं, उस समय मानस जब सिर्फ मन में चिंतन करना है नाम। जैसे टेप रिकॉर्ड चल रहा है हमारे भीतर, हम नाम को श्रवण कर रहे हैं, तत्सहित चिंतन करने का चेष्टा। ये बहुत उत्तम प्रक्रिया है। ये मानस जप हर जगह हर समय होता नहीं है, ये प्रातःकाली उत्तम समय है। इस मानस जप करने का चेष्टा, एकदम माने ओनु मन में जैसे रम जाएगा, ऐसे चलते फिरते होना संभव नहीं है मानस जप। तो इसलिए उस समय तो उच्च शरीर से नाम करना, ऐसे नाम करने का अलग अलग प्रक्रिया। एक ना, नाम करते करते आसन पर बैठ करके जब नाम कर, तो निद्रा आ जाती है। तो निद्रा काल में हम आसन पर बैठे हैं, और जितनी देर हमें निद्रा आई, क्या वो व्यर्थ समय गया हमारा? देखो वो तो व्यर्थ है ही, निद्रा काल में हम नाम हुआ नहीं, ये तो होगा प्रथम स्थिति में, प्रथम फिर अनर्थ पूर्व जन्मार्जित अनर्थ। ये तो भजन का बाधक है ना। अनर्थ चार प्रकार, एक सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ, और वक्तित्व अनर्थ, चार प्रकार। तो दुष्कृति जात अनर्थ, भजन के समय निद्रा, कथा जब सुन रहे हैं उस समय निद्रा, कीर्तन के समय निद्रा, निद्रा का प्रकोप, यह है दुष्कृति जात अनर्थ हुई है। उसी समय निद्रा आएगी। माने कथा हो रही है ना, ओ उसी समय निद्रा, कथा समाप्त, बस निद्रा भी खत्म। देखना उस समय उसको बोलो तेरे को 100 रुपया देंगे, तू 5 मिनट सो जा, निद्रा आएगी। देखना, प्रयोग करके देखना, 5 मिनट भी तुमको सो नहीं सकते हो तुम, निद्रा आएगी नहीं। और कथा जितना समय उतना समय निद्रा, बस ये अनर्थ है। लय विक्षेप कषाय रससात अप्रतिपत्ति, ये सब लक्षण है जो दुष्कृति जात अनर्थ, उसका लक्षण है। लय विक्षेप अप्रतिपत्ति रसाय कषाय कषाय सब, है ना। तो आगे बढ़े हम। नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन। फिर नाम कर रहे हैं, फिर क्या होता है? वो नाम ही हमको चित्त शुद्धि। फिर जब वासना निर्मुक्त होता है तभी जाके चित्त शुद्धि होती है। जब तक मन में भोग वासना रहती है हमारे भीतर, तो चित्त शुद्धि होना संभव नहीं है। वासना जितना निर्मुक्त होता जाता है उतना ही चित्त की शुद्धिकरण होता है। जितना शुद्धिकरण होगी उतना ही उनके गुण लीला आदि तो स्पष्टीकरण, तुम्हारी भीतर स्फूर्ति दशा प्राप्त होने का उसमें आगे लक्षण दिखने में आएगा। ऐसे चित्त शुद्धि की जरूरत है। तो नाम करते करते, नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि, सब चित्त शुद्धि होगी। उसके बाद सर्वभक्ति साधन उद्गम, भक्ति साधन उद्गम होता है स्वाभाविक, ध्यान धारणा चिंतन आदि स्वाभाविक, उसमें एक खूब स्पृहा एवं खूब अनुप्रवेश होना शुरू हो जाता है। फिर कृष्ण प्रमोदगम, फिर और नाम कर रहे हैं, फिर नाम हमको कहाँ ले जा रहे हैं, हम वो नाम के सहारे से हम कहाँ जाएंगे, ये बता रहे हैं। नाम हुई थे, नाम से चित्त शुद्धि, सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर कृष्ण प्रमोदगम, आप कृष्ण प्रेम की उसमें प्रकाश दिखने में आ रहा है। अश्रुकंप पुलक शेत, मने नाम करते करते ये अश्रुधारा एकदम वक्षस्थल अभिषिक्त हो रहा है, कंपन हो रहा है, कभी तो स्तंभ जैसे हो रहा है,
ऐसे 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 भक्ति की अलग अलग प्रकाश अ, उसमें देखने में आएगा। हाँ, नाम सुनते सुनते एकदम विकारित हो जाएगा, कथा सुनते सुनते ही विकारित हो जाएगा। हाँ, कृष्ण चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन कृष्ण प्रमोदगम, फिर प्रेमामृत आस्वादन, फिर वो प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ होते हैं साधक। फिर क्या होता है? कृष्ण प्राप्ति। फिर वही नाम ही तुमको कृष्ण प्राप्ति करा देंगे भगवत। नाम कराते नहीं है, नाम कृष्ण प्राप्ति कराते नहीं है, ये भूल। तो ना नाम ही कृष्ण रूप में आविर्भूत है। देखो तुम जिसको सहारा से तुम यहाँ आए हो, नाम ही कृष्ण रूप में आकर के प्रकट हो। देखो तुम जिसका धारण करके, तुम जिसका आश्रय करके आए हो, वही नाम ही कृष्ण रूप में स्वयं प्रकट हो जाती है। नाम कृष्ण प्राप्ति कराते नहीं है, भूल शब्द है। जो कहता है नाम भगवत प्राप्ति कराते हैं, वो जानते नहीं। नाम ही भगवत स्वरूप, वो अपने अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। नाम ही प्रेम रूप में प्रकट होते हैं। नाम प्रेम प्रकट कराते नहीं है, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। महाप्रभु जैसे जगन्नाथ उच्चारण करने में असमर्थ हो गए थे, जा 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 उच्चारण बंद। हमारे जो जगतबंधु सुंदर राधा नाम उच्चारण कर नहीं पाते, राधा नाम उच्चारण करने का साथ साथ विकारित होकर के 7-8 घंटा अचित होकर पड़े रहते थे। कभी राधा राधा नाम उच्चारण करने, इतना माने उनके अंदर नाम में ऐसी प्रकाश। एक बार नाव के अंदर कोई माझी ने, नाव में जा रहे हैं कहीं, कोई कहीं दूर एक और दूसरा नाम एक राधे करके उच्चारण किया, वो श्रवण करती छलांग मार के नदी में गिर गए। जगत बंधु सुंदर। फिर ज्यादा पानी तो नहीं थी, फिर उठ के बैठा है। ऐसे तो नाम प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम प्रेम प्रदान करते नहीं है, ये शब्द भूल है। नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं, है ना। और जैसे राजा अंगली पकड़ के ले आया, बोले हम राजा से मिलना चाहता, बोले मैं ही राजा हूं। तो नाम को आश्रय करके देखो, मैं ही वही प्रेम, देखो मैं ही वही, तुम जिसकी उपासना कर रहे हो, जिसको तुम चाहते हो, जहां तुम जाना चाहते हो, देखो मैं वही हूं। आहा, मैं वही हूं, मैं वही नाम हूं। लेकिन मम दुर्दैव नाम नहीं अनुराग, ये दुर्भाग्य है जितना महिमा श्रवण करते हुए भी नाम में हमारी अनुराग नहीं। फिर कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेमोद्गम, प्रेमामृत आस्वादन, फिर कृष्ण प्राप्ति। नाम ही कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं एवं समस्त वृंदावनी समस्त परिकरों के साथ वहाँ प्रकट होके साधक को कृतकृत्य कर देते हैं। बस वही समाप्ति साधन क्रिया, बस उसके जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर चलते हैं नित्य लीला के लिए शिवामृत समुद्र मंचन। फिर शिवा, उस नित्य शिवा प्राप्ति के लिए नित्य स्वरूप लेकर के वो चले जाते हैं। नाम है ऐसे। नाम की प्रधानता ज़्यादा दें या स्तोत्र इत्यादि भी ग्रंथों में लिखे हैं, अब उनको भी कभी कभी साधक विस्मय में पड़ जाते हैं कि नाम ही देखो सभी भगवान में है ना, स्तोत्र में भी भगवान का नाम ही है, नाम छोड़ करके स्तोत्र होती नहीं है ना। तो क्या होता है, नाना प्रकार स्तोत्र है। क्या होता है, हमको एक ही चीज खाते खाते ना, अच्छा चीज है लेकिन रोज रोज एक चीज हर सुबह अच्छा नहीं लगता है, कुछ मुंह बदलना पड़ता है, आज ये कुछ रसोई का कुछ चेंज। इसीलिए हमारे साधना में इसलिए स्तोत्र दिए हैं, वंदना दिए हैं, नाना प्रकार की, ये भी नाम ही है, नाम का ही अलग अलग प्रकाश है। तो उसमें रुचि का परिवर्तन के लिए, रुचि का परिवर्तन। एक अंग साधे कि साधे बहु अंग, निष्ठा हईल उपजाए प्रेमेर तरंग। মানে एक अंग साधे, एक अंग माने श्रवण कीर्तन शरण पादे श्रवण अर्चन बंधन दास्य शोक आत्मनिवेदन नवदा भक्ति। तो जिस अंग में जिसका रुचि होती है
वही श्रेष्ठ है, उत्तम है। इस तरह से रुचि बदलने के लिए ये नाना प्रकार अंग हमको प्रदर्शन कराए हैं। देखो, जब तुमको अच्छा ना लगे, कीर्तन अच्छा ना लगे, अच्छा ठीक है, आप बेटे ध्यान करो, ध्यान करो। अच्छा, ध्यान में मन नहीं लगता है, अच्छा अभी स्वाध्याय करो, थोड़ा सा उनके कथा आदि कीर्तन करो, है ना। ऐसे ये इस तरह से, माने जिससे हमारे रुचि नष्ट ना हो, रुचि आगे बढ़ता रहे, इसीलिए भक्ति अंग अलग अलग अंग जाजन की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि तुमको सभी अंग जाजन, तुमको स्तुति वंदना करना ही पड़ेगा। कभी अच्छा लगता है, कभी स्तुति करें, हैं? अच्छा लगता है, पाठ करने में अच्छा लगता है, मन भी लगता है ना, जैसे